स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम के सवाल करेंगे। मैंने सभी के फॉर्मूले पहले से ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आइए ट्रायंगल का छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? हाफ बी इंटू एच, या फिर अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, s minus b, s minus c, where s is equal to a plus b plus c by 2 and a, b, c are the sides of the triangle। इन दोनों ही मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल सकता है। अगर आपको साइड्स दी हुई हैं तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अगर आपको हाइट दी हुई है और एक साइड दी है तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, चेक करना है कि कौन से वाला फॉर्मूला जो है वो इजीली एप्लीकेबल है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 15th एग्जांपल कहती है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तीनों साइड्स दी हुई हैं 13, 14, 15। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर लो। एस की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2। ऐड करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21। डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे पुट कर देते हैं 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, उसका अंडर रूट ले लेना। सॉल्व कर लो इसको। 21, 8, 7, 6। इसको खोल लो, इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमने। ठीक है, इसको खोल के लिख लो। 3 इंटू 7, 2, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को 7 है, 3 इंटू 2, 6 को हमने इस तरह से लिख लिया। तो फैक्टर्स बनाने के लिए इसको बाहर निकाल के कॉमन निकाल लो। अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 7 और 2 2 बाहर आ जाएंगे। तो आंसर आ गया आपके पास में 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर में है। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हुज बेस एंड हाइपोटेन्यूज, बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो हमने रेक्टेंगल वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था कि आप सीधा ही याद रख सकते हो कि अगर 13 हाइपोटेन्यूज हो और एक साइड 12 हो तो दूसरी कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, अगर नहीं आपको पता तो उसने बोला कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और उसका बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले आप इसकी हाइट निकाल लीजिए। ठीक है, हाइट निकल आएगी यहाँ से 144, 169 हाइट का स्क्वायर, माइनस कर लो 25 आ जाएगा स्क्वायर। एच हाइट कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब हाइट आ गई है 5। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स हैं। आप उस तरह से भी निकाल सकते हो, एस वाले फॉर्मूले से भी, लेकिन ये वाला जल्दी निकल आएगा, उसमें ज़्यादा निकालनी पड़ेंगी चीज़ें, इसलिए यहाँ पे हमने सीधा ही बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ऑल्टीट्यूड। हाइट और ऑल्टीट्यूड वन एंड सेम थिंग होती है। जहाँ पे हाइट की बात की हो, ऑल्टीट्यूड एक ही बात है। ठीक है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ऑल्टीट्यूड, मतलब कह रहा है कि जितनी हाइट है बेस उसका 3 गुना है। बेस इज 3 टाइम्स इट्स ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। ठीक है, बेस इज मीन्स इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स ऑल्टीट्यूड। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड at 24.68 rupees per hectare be rupees 333.18, find its base and height। तो आपको कॉस्ट वाले सम्स मैंने पहले भी कराए हैं। कैसे निकालते हैं कि जितने कॉस्ट है और जितना एरिया है उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकल आती है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी दी हुई है और पर यूनिट कॉस्ट भी दी हुई है। कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगी ना।
ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 24.68 रुपीज़, ये भी रुपीज़ में है, और टोटल कॉस्ट भी दी हुई है 333.18। तो हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पे कितने हैं, एरिया कितना है, यहाँ से हमारा वो निकल आएगा। ये दिया हुआ पर हेक्टेयर में, तो जो एरिया है वो भी हमारा कितना निकलेगा, हेक्टेयर में निकलेगा एरिया। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, एरिया निकल आएगा। नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या है, यहाँ पे एरिया है। ठीक है, कितने एरिया है यहाँ पे 24.68, इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 13.5 हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स में क्यों आएगा, क्योंकि कॉस्ट भी पर हेक्टेयर दी हुई है ये वाली। ठीक है, अब एक ये हो गया B=3H, और एरिया हमारे पास आ गया ये। तो एरिया किसके बराबर होता है, ट्राइंगल का हाफ इंटू B/H इज इक्वल टू दिया हुआ है 13.5। हाफ बेस की जगह पे 3H डाल दो, B=3H है, और यहाँ पे भी H 13.5। ठीक है, H² इज इक्वल टू 13.5 इंटू 2/3। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपका H आ जाएगा। आप हेक्टेयर्स को यहाँ पे मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो आंसर है वो मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था 13.5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 से। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका जो H की वैल्यू है वो आएगी 300। ये आप कटिंग करके इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से। स्क्वायर रूट लेके H की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, तो बेस किसके बराबर है, 3H के, तो बेस आ जाएगा आपका 3 × 300 यानी कि 900। यहाँ पे उसने बोला फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, बेस भी निकल गया और हाइट भी निकल गई है। नेक्स्ट एग्जांपल, द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन किए थे। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, ये एक एक्स है तो दूसरी भी साइड क्या होगी, एक्स ही होगी। एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। कह रहा है ऑल्टीट्यूड जो है ना, ऑल्टीट्यूड मीन्स जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, तीनों साइडों के सम के बराबर। ठीक है, इसको अगर मैं बेस ही लिख लूँ तो B+2x दिया हुआ है आपको 32 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया निकालना। देखो यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है, इसलिए हमें फॉर्मूला लगाना है हाफ बेस इंटू हाइट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हाइट तो पता है 8 है, लेकिन बेस हमें नहीं पता, तो बेस हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। बेस फाइंड करने के लिए उसने हमें एक ये वाली इक्वेशन दी है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये उसने बोला कि हाइट है, हाइट बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो इस ट्राइंगल पे। लेकिन अब बात ये है कि ना हमें x पता है ना हमें b पता है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर ये वाली जो साइड है ये कितनी होगी, b/2 होगी, क्योंकि ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जो भी इसका ऑल्टीट्यूड होगा वो इसको दो इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है, और ये वाली चीज़ तो सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमेट्रिकल बनेंगे, क्योंकि हाइट वाला जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में आएगी। तो ये b/2 हो गया और ये हो गया x। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। x का स्क्वायर इज इक्वल टू b/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x² इज इक्वल टू b²/4 प्लस 64। ठीक है, यहाँ से अब हम एक की वैल्यू डाल देते हैं। हमें चाहिए क्या है, बेस चाहिए है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं ताकि एंड में हमारा जो निकले इक्वेशन वो बेस में निकल आए। तो x किसके बराबर होगा, 32 - b/2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 32 - b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b²/4 प्लस 64। इसको सॉल्व कर लीजिए। (32) का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 64b/4 इज इक्वल टू b² प्लस 64 b²/4। ठीक है, 32 का होल स्क्वायर निकाल के देख लीजिए। 32 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में
1024 प्लस बी स्क्वायर माइनस 64b इज इक्वल टू 64 इंटू 4 करके देख लीजिए, बी स्क्वायर प्लस 256 डिवाइडेड बाय 4, ये भी डिवाइडेड बाय 4, ये कट जाएंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर भी कट जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए। (768 माइनस 64b इज इक्वल टू 0, यानी कि 768 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू b कितनी आ गई है 12। अब आपको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था इसमें अप्लाई करना है। हाफ b 12 है और हाइट कितनी है 8 है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 जगह आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 3√3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है जो कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है उसका, और उसकी साइड आपको दी हुई है 3√3, यानी कि इक्विलेटरल हो, तीनों साइडें बराबर है, और निकालना क्या है ऑल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि ये सब दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। ये इसका हाफ हो जाएगा, ये वाली साइड इस ट्राइंगल में अगर अप्लाई करेंगे तो सेम पहले जैसा ही है। अगर इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो चीज़ है 3√3 का डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली साइड, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस जो भी इसका ऑल्टीट्यूड होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, 27 माइनस 27 बाय 4 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। 27 कॉमन निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, यानी कि 9 बाय 2 कितनी आ गई है हाइट, यानी कि हाइट कितनी आ गई है 4.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टू ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ द एरियाज इज 4:3। इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं, उनके एरियाज की रेशियो आपको दी हुई है 4:3। एरिया 1 है 4x और एरिया 2 है 3x। द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 3:4, और हाइट्स की रेशियो दी हुई है आपको 3:4। ये अलग एंटिटी है तो ये 3y, ये 4y। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। बेसिस की आपको रेशियो फाइंड करनी है, b1 रेशियो b2 आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या है एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट। तो दोनों के एरियाज़ की रेशियो आपको दी है तो उसके दोनों तरफ ये लगा लीजिए, बेस इंटू हाइट। ये आपको दिया है 4x अपॉन 3x, ये आपको हाफ इंटू बेस 1 हमने निकालना है, हाइट हमें दी है 3y, और यहाँ पे बेस 2 हमने निकालना है, हाइट हमको दी है 4y। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, y के साथ y कट जाएगा, x के साथ x कट जाएगा, हाफ के साथ हाफ कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। बेस 1 और बेस 2 की रेशियो कितनी आ गई 16:9। सिंपल। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ गया। अब पैरेललोग्राम किस तरह की फिगर है, इस तरह की है। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में सारी फिगर्स एक्सप्लेन कर दी थी। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, इज ट्वाइस इट्स हाइट। ठीक है, इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया किसके बराबर दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट, हाइट फाइंड करने में। तो पैरेललोग्राम जब हमने किया था तब मैंने आपको बता दिया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। सिंपल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब हमें निकालना क्या है इसकी हाइट, तो हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, बेस की। तो बेस कितना है 2h, और यहाँ पे हाइट एरिया कितना दिया हुआ है मुझे 72। सिंपली सॉल्व कर लीजिए तो हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, और हाइट कितनी आ जाएगी 6। सो सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 22nd एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको करवा दी थी लास्ट वीडियो में स्क्वायर के साथ।
और 23rd एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आ गया अब यहाँ पे, ट्रेपीजियम का सम है, कह रहा है टू पैरेलल साइड्स का जो डिफरेंस है ना दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये b है तो ये b प्लस 4 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 19 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि जो हाइट है वो कितनी है, 19 सेंटीमीटर। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 475 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया किसके बराबर होता है, हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 475 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो हाइट हमें यहाँ पे दी हुई है, बेस 1 b है, बेस 2 कितना है b प्लस 4, और हाइट हमें दिया 19, 475 के बराबर दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 475 इंटू 2 अपॉन 19, b कितना आ गया 23। और हमें निकालना कि लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, एक 23 है तो दूसरी कितनी होगी 27, 23 प्लस 4 27, एक आ गई है 23, एक आ गई है 27। के लिए बस इतना ही। इन सभी वीडियोस के जितने सम RS अग्रवाल में हैं उनकी फ़ोटो खींचकर डाल दी है, आप स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें सॉल्व कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे ना निकले उनके क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें, और इनके अलावा भी अगर कोई सवाल आपसे ना निकल रहा हो तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं इन सब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी और आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूँगी। इसके अलावा रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के जितने सवाल हैं मैंने आपको समझाए हैं, उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है लिंक, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।